हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम टीजीटी साइंस में फ़िज़िक्स में ऊष्मा चालन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो है स्टार्ट करते हैं। ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां हैं। जो भी ऊष्मा संचलन होता है उसका वो तीन प्रकार से होता है, तीन विधियों से होता है। नंबर एक है चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि, तीसरा है विकिरण विधि। पहला है, हम देखते हैं क्या होता है। ठोसों में तथा पारे में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो केवल चालन द्वारा होता है, जबकि गैसों व द्रवों में मुख्यतः संवहन द्वारा होता है। परंतु द्रवों व गैसों में यह चालन द्वारा भी संभव है। चालन तथा संवहन द्वारा ऊष्मा धीरे धीरे संचरित होती है, परंतु विकिरण द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से संतरित होती है। विकिरण जो होता है, जब भी हम सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण के रूप में आता है। ठोसों में हम एक अणु को से दूसरे अणु को जाता है ऊर्जा, तो ये चालन कहलाता है। संवहन में जब हम कोई पानी या गर्म करते हैं तो व्यापार की तरह निकलता है, तो वही है संवहन। तो द्रवों में संवहन से होता है, द्रवों और गैसों में, क्योंकि इनके अणु दूर दूर होते हैं। फिर आगे चलते हैं। चालन तथा संवहन में ऊष्मा संचरण का मार्ग जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। चालन और संवहन में दोनों में ऊष्मा संचरण का मार्ग जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, परंतु विकिरण में एक मार्ग जो है ये सरल रेखा में होता है। फिर क्षण की इस अवस्था को, जिसमें क्षण का कोई भी भाग ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता, अचर अवस्था या स्थायी अवस्था कहलाता है। आगे चलते हैं। समतापी पृष्ठ। समतापी पृष्ठ क्या होता है? किसी पदार्थ के भीतर वह पृष्ठ जिस पर सभी बिंदु एक ही ताप पर हो। अगर कोई रॉड है यूनिफॉर्म उसकी लंबाई की या यूनिफॉर्म मोटाई की, तो अगर इस पे हम मोमबत्ती जलाते हैं तो पूरा जो हो इसका सरकमफ्रेंस जो होगा वो पूरा एक ही ताप पर आ जाएगा, यानी सारा पृष्ठ एक ही ताप पर आ जाएगा, तो ये समतापी पृष्ठ कहलाएगा। पदार्थ में किसी भी बिंदु पर ऊष्मा चालन की दिशा उस बिंदु से गुजरने वाले समतापी पृष्ठ से के लंबवत होती है। अगर एक साइड करते हैं तो उसी के लंबवत जो उसकी दिशा होगी ऊष्मा चालन की। जैसे अभी नीचे दिखाया ना, मोमबत्ती नीचे लगाई थी, उसके बाद जब वो होता है उसी के चालन जो होगा वो उसके लंबवत होगा। ताप प्रवणता। अब ताप जो प्रवणता होती है वो देखते हैं। दो समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता कहते हैं। ताप प्रवणता बराबर ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी। अब मान लिया ये पृष्ठ है दोनों, तो इस पृष्ठ और इस पृष्ठ के बीच जो दूरी होगी वो होता है ताप परिवर्तन। इस पर कौन सा है और इस पर कौन सा है? मान लिया इस पर T1 है, इस पर T2 है, तो T2 माइनस T1 और अपान में D हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि किसी पदार्थ के ऊष्मीय गुण विभिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न हों तो उस पदार्थ में समतापी पृष्ठ परस्पर समांतर नहीं होंगे। इस दशा में किन्हीं दो समतापी पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगी। आगे चलते हैं। ताप चालकता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो स्थायी अवस्था में उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की क्षण में 1 सेकंड में प्रवाहित होती है, जबकि क्षण के दोनों सिरों का तापांतर जो हो वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो और ऊष्मा का जो संचरण हो वो सिरों के लंब रूप में हो। जैसे हमारे देखिए, इसकी लंबाई हो, पहला सिरा θ1 पे है, दूसरा θ2 पे है, इधर ऊष्मा दी जा रही है, उधर निकल रही है। तो इसको जो ऊष्मा चालकता गुणांक है उसको K से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल हो जाएगा Q इंटू एल अपान में A यानी क्षेत्रफल है, इंटू में θ माइनस θ1 और θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस, मतलब जो है तो वो पॉजिटिव आना चाहिए, इंटू T।
टी मतलब टाइम हो गया, और ये जो थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ये तापांतर हो गया। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलो कैलोरी बटे मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड। एक आदर्श अथवा पूर्ण चालक के लिए के का मान अनंत होगा तथा पूर्ण कुचालक अथवा पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए मान शून्य होगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु में दो बिंदुओं के बीच तापांतर होने से प्रवाह ऊष्मा का होता है। जब कोई भी जानते ही हैं ऊष्मा जो प्रवाह होता है वो निम्न ताप से उच्च ताप तक जाती है, यानी तापांतर होना जरूरी है। अतः पदार्थ में वैद्युत प्रतिरोध के सदृश ऊष्मीय प्रतिरोध भी होता है। ऊष्मीय प्रतिरोध थर्मल रेजिस्टेंस देखते हैं। R इज इक्वल टू थीटा में परिवर्तन मतलब तापांतर बटे हीट विच इज इक्वल टू L अपान KA। पदार्थ का ताप ऊष्मा चालकता गुणांक जो होता है जितना अधिक होगा ऊष्मीय प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मात्रक जो है इनके वो हो जाएंगे सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड बटे किलो कैलोरी, जिसकी जो वीमा हो जाएगी M-1 L-2 T3 थीटा। फिर अगर जो है दो चालकों को या तीन चालक हैं हमारे, नहीं दो चालक हैं, तो हमको उसको अगर या तीन ही हाँ दो चालक हैं, तीन चालक भी कर सकते हैं, जैसे तीन चालक यहाँ दिखाया गया है। तो तीन चालक को जोड़ दिया गया अगर श्रेणी क्रम में, तो उनके जो ऊष्मा प्रवाह की दर होगा वो होगी H के इक्वल उसमें K1 K2 इंटू A तापांतर बटे में K1 L1 L2 K1 L1 प्लस K2 L2 विच इज इक्वल टू A थीटा माइनस थीटा 2 अपान L1 अपान में K1 प्लस L2 अपान में K2, ये हो जाएगा। यहाँ इसको K1 K2 को कॉमन ले लिया गया है तो इसलिए यहाँ से आ गया। फिर आगे चलते हैं। संयुक्त चालन का तुल्य ऊष्मीय प्रतिरोध अगर श्रेणी में किया जाए तो R प्लस R1 प्लस R2, तुल्य ऊष्मा चालकता जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, विच इसके इक्वल टू L1 प्लस L2 अपान L1 अपान K1 प्लस L2 अपान K2, ये हो जाए। विभिन्न लंबाइयों के n चालक श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो, अगर श्रेणी क्रम में जुड़े ये तो K इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डॉट डॉट Ln तक अपान में L1 K1 प्लस L2 K2 प्लस L3 K2 डॉट डॉट Ln अपान Kn तक। ये लास्ट जो है ये श्रेणी क्रम में अगर n चालक होते हैं। फिर आगे चलते हैं। समांतर क्रम से जुड़े चालकों में ऊष्मा प्रवाह की दर अगर समांतर क्रम में जोड़े जाएं ऐसे ऐसे करके, तो हमारा जो ऊष्मा दर हो जाएगी वो क्या होगा, समांतर क्रम में ऐसे होगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इसकी जो ऊष्मा चालकता हो जाएगी K इज इक्वल टू K1A1 प्लस K2A2 अपान में A1 प्लस A2। आगे चलते हैं। यदि समांतर क्रम से जुड़े चालकों की लंबाई समान होने के साथ साथ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी समान हो तो K1 के बराबर K1 प्लस K2 इज इक्वल टू अपान 2, इसका औसत हो जाएगा। फिर इंगन-हॉस के बारे में देखते हैं। यह विभिन्न धातुओं की ऊष्मा चालकताओं की तुलना करने के काम आता है। तांबा लोहा की अपेक्षा अधिक चालक अच्छा चालक है, इसको देखा जाता है। स्थायी अवस्था में भिन्न भिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं उन पदार्थों की छड़ों पर चढ़े हुए मोम के गलने की लंबाइयों के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन धातुओं की छड़ बना ली जाती है, उसके बाद उस पर मोम रखा जाता है, उसके बाद जो है उस पर ऊष्मा दी जाती है। तो जितना गलने की लंबाइयाँ इनकी मोम जितना ज़्यादा गलता है उसी के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू K1 अपान K2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर और अपान में L2 का स्क्वायर। दो छोरों के लिए ये चीज़ है। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। फ्रेंड्स, जो भी लोग नए जुड़े हों वो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपना रिव्यू ज़रूर दें, जिससे मैं और बेहतर बना सकूं खुद को और अपने वीडियो को भी, क्योंकि आपका योगदान ही मेरे लिए सर्वोपरि है। धन्यवाद।